अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन व सामईन, आपका हमारे ATR उर्दू चैनल में खैर मकदम और इस्तकबाल है। आज हम आपके सामने खतूत गालिब के ख़त पेश कर रहे हैं और आप WB SSC की तैयारी करने वाले इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और हमारा मेंबर बनने के लिए चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं। और चैनल प्राइस बहुत कम है ताकि उससे हम आपके लिए कुछ बेहतर ढंग से कुछ बेहतर कर सकें और उर्दू की खिदमत हमारा एक मकसद है। हम आपको फ्री में सारी चीज़ें प्रोवाइड करेंगे, कहीं पर कोई फीस नहीं और आप बेहतर तैयारी करके TGT PGT में आप सिलेक्ट हो सकेंगे। तो आज ये देखते हैं इस वीडियो को। खतूत गालिब। खतूत गालिब का पहला एडिशन मौलवी महेश प्रसाद ने मुरतब किया था और इस पर डॉक्टर अब्दुलसत्तार सिद्दीकी ने नजरसानी की है। 1941 ईस्वी में हिंदुस्तानी एकेडमी यूपी ने शाये किया है। इसका दूसरा एडिशन मालिक राम ने तैयार किया जो लखनऊ से शाये हुआ है। तो अब हम वो खत देखते हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं खत नंबर 83। वो उसका मतन ये है कि बरखुरदार मिर्जा तफ्ता, ये भी उसी के नाम है। क्या है कि दूसरा मुसव्वदा भी कल पहुंचा, तुम सच्चे और मैं माजूर। अब मेरी कहानी सुनो। आखिर जून में सदर पंजाब से हुक्म आ गया कि पेंशन दाराने कदीम माह बमाह न पाएं, साल में 2 बार बतरीके शशमाही फसल ब फसल पाया करें। नाचार साहूकार से सूद काट कर रुपया लिया गया, तारामपुर की आमद में मिलकर सर्फ हुआ। ये सूद 6 महीने तक उसी तरह कटवा देना पड़ेगा। एक रकम माकूल घाटे में जाएगी। रस्म है मुर्दे की छमाही एक, खल्क का है इसी चलन पे मदार। मुझको देखो कि हूँ बक़ैद हयात और छमाही हो साल में 2 बार। 10-11 बरस से इस तिंगना में रहता था। 7 बरस तक माह बमाह 4 रुपये दिया किया। अब 3 बरस का किराया कुछ ऊपर 100 रुपये यकमुश्त दिया। यहाँ से यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके कई सवालात पूछे जा सकते हैं। मालिक ने मकान बेच डाला, जिसने लिया है उसने मुझसे पयाम बल्कि इब्राम किया कि मकान खाली कर दो। मकान कहीं मिले तो मैं उठूं। बेदर्द ने मुझको आजिज किया और मदद लगा दी। वो सहन बाला खाने का जिसका 2 गज का अर्ज और 10 गज का तूल, इसमें पाड़ बद गई। रात को वहीं सोना, गर्मी की शिद्दत, पाड़ का कुर्ब। गुमान ये गुजरता था कि कंगड़ है और सुबह को मुझको फांसी मिलेगी। 3 रातें इसी तरह गुजरी, याद रखिएगा 3 रातें इसी तरह गुजरी हैं बेघर होकर। दोशंबा 9 जुलाई को दोपहर के वक्त एक मकान हाथ आ गया, वहां जा रहा, जान बच गई। ये मकान बनिस्बत उस मकान के बेहिश्त है और ये खूबी के मोहल्ला वही बल्ली मारान का। अगरचे है यूं कि मैं अगर और मोहल्ले में भी जा रहता तो कासिदाने डाक वहीं पहुंचते। यानी अब अक्सर खतूत लाल कुएं के पते से आते हैं और बेतकल्लुफ यहीं पहुंचते हैं। बहरहाल तुम वही दिल्ली का मोहल्ला लिखकर खत भेजा करो। 2 मुसव्वदे तुम्हारे और 1 मुसव्वदा बेसब्र का। ये 3 कागज दरपेश हैं, 2 एक दिन में बाद इस्लाह इरसाल किए जाएंगे। खातिर आम जमा रहे। सुबह जुमा 20 जुलाई 1860 ईस्वी को यह खत लिखा है। इसके कुछ इम्पोर्टेंट और अहम मारूजी सवालात देखिए इस तरह से हैं। सवाल नंबर 1 है मुसव्वदा किसे कहते हैं? इब्तिदाई या गैर हतमी तहरीर को कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट है। सवाल नंबर 2 है कि किस अंग्रेजी महीने में सदर पंजाब से हुक्म आया था? तो किस अंग्रेजी महीने में? जून के महीने में आया। ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 3 है कि सदर पंजाब से क्या हुक्म आया था कि पेंशन हर माह नहीं आना है बल्कि
6 महीने में आएगा, ऑप्शन ए करेक्ट है। सवाल नंबर 4 है कि पेंशन साल में 2 बार पाने का हुक्म किस सूबे के सदर ने दिया, तो ऑप्शन सी है कि पंजाब के सदर ने। सवाल नंबर 5 है कि साल में कितनी बार पेंशन देने का हुक्म सादिर किया, ऑप्शन ए करेक्ट है, 2 बार। सवाल नंबर 6 है कितने बरस तक माह बमाह 4 रुपए दिया गया, माह बमाह 4 रुपए कितने बरस तक दिया गया, ऑप्शन सी करेक्ट है, 7 बरस तक दिया गया। सवाल नंबर 7 है कि गालिब दिल्ली में किस मोहल्ले में रहते थे, ऑप्शन सी इसका करेक्ट है, बल्ली मारून में, बल्ली मारान इसको कहा जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। सवाल नंबर 8 है गालिब के खतूत किस पते से आते थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लाल कुएं। सवाल नंबर 9 है बेसब्र कौन है, तो ये बेसब्र हरगोपाल तफ्ता के शागिर्द हैं। सवाल नंबर 9 का ऑप्शन सी करेक्ट है।